देखिए, कल के लिए मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन सेटअप लेके आया हूँ, जो कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। वो चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे निफ्टी 50 हो। ये जो सेटअप है आप लोगों को बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप बनाने वाला है। कब आप लोगों को कॉल लेना है, कब आप लोगों को पुट लेना है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। और ये जो सेटअप है 11-15 का, ये सिर्फ मंडे के लिए सेटअप बनाया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को लेवल भी बताऊंगा, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, पहले हम देखेंगे यहाँ पर फिन निफ्टी, और उसके बाद देखेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। तो आप लोग देख सकते हैं, फिन निफ्टी का चार्ट है ये। बिल्कुल ध्यान से देखना, जो 11-15 का जो सेटअप है वो हमें कैसे बनाना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक से देखना। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, देखिए अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो हम यहां पर वन डे के चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाइन करेंगे। तो पहले चलिए अब हम चलते हैं वन डे के चार्ट के ऊपर। देखिए, अब मैंने यहाँ पर वन डे का चार्ट लगा दिया है। अभी जो मार्केट के अंदर ट्रेंड है, वो चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो या फिर फिन निफ्टी हो, ट्रेंड क्या है? न्यूट्रल है। कैसे है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल पर दिखा देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझना, लॉजिक को समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक लॉजिक को नहीं समझोगे तब तक मार्केट के अंदर बिल्कुल भी प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। इसीलिए कहता हूँ लॉजिक को समझो। देखिए, अभी जो मार्केट का ट्रेंड है उसे बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, अब जो फिन निफ्टी के अंदर एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ जाना है, यानी कि बाई साइड के तरफ जाना है, वो है लेवल 20,036 का। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ नहीं जाना है। लॉजिक यहाँ पर देख सकते हो, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, दोबारा इस लेवल को क्या किया, रिट्रेस किया, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक गिरावट दिखाया, जो कि लेवल था 18,881 का। तो ये लेवल हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर एक दिन का कैंडल क्लोज कर जाती है ना, तो आप लोगों को फिन निफ्टी के अंदर तगड़ा बाइंग देखने को मिल सकता है। सेल साइड के तरफ आप लोगों को एग्रेसिव कब जाना है, लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना और अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना, जो कि लेवल है 19,265 का। आप लोग देख सकते हैं, इसी लेवल से सपोर्ट लिया गया और इतना बड़ा रैली देखने को मिला। तो अगर ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है और इस लेवल के नीचे एक दिन का कैंडल क्लोज कर जाती है, तो आप लोगों को बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करेगी, आप लोगों को यहाँ पर क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। अब आप लोग देख सकते हैं, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, और कल के दिन हमें 11-15 पर अपना ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है, कैसे जैकपॉट रह सकता है, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेवल बताऊंगा, किस लेवल पर आप लोगों को कॉल लेना है और किस लेवल पर आप लोगों को पुट लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पर चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये जो सेटअप मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये सेटअप आप लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले हम ये सेटअप जान लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लेवल को आइडेंटिफाइन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस पर। तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। और भाई मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जो 1 आवर का जो पहला कैंडल होता है उसे आप लोगों को यहाँ पर छोड़ देना है। जो दूसरा कैंडल यहाँ पर बनेगा 1 आवर का, यानी कि 1 घंटे का जो कि कैंडल बनेगा, 10-15 से लेकर के 11-15 तक का जो कैंडल बनेगा, उसके हाई को और उसके लो को आप लोगों को यहाँ पर क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, एसएल और टारगेट सारी चीज़ें बताऊंगा, बशर्ते आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा।
अब आप लोग देख सकते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जो हमने यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमने हाई और लो को मार्क किया, उस बेस पे हमें ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, जब इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। और यहाँ पर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 85% आप लोगों को यहाँ पर एक्यूरेसी मिलने वाला है। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर 50 पॉइंट और फिन निफ्टी के अंदर 40 पॉइंट और बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट आप लोगों को मिल सकता है। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इतना ही टारगेट के लिए जा सकते हैं जो कि नॉर्मल टारगेट है। अब आप लोगों को यहाँ पर कैसे एंट्री लेना है उसे भी बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। जैसे कि मान लो इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ रिट्रेस पर भी एंट्री लेना है। कैसे लेना है, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया या फिर गैप अप ओपनिंग ले लिया, जब इस लेवल को दोबारा रिट्रेस करने आती है तभी आप लोगों को यहाँ पर एंट्री लेना है। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है। और एसएल हमेशा जो कैंडल मान लो यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और जो इसका प्रीवियस कैंडल होगा यहाँ पर थोड़ा बफर लगा करके आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है। और टारगेट में आप लोगों को बता ही दिया, जो बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट और फिर निफ्टी के अंदर 40 पॉइंट और निफ्टी 50 के अंदर 50 पॉइंट लेकर के चलना है। मान लो अगर यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लो को मार्क किया, अगर इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुलती है तो एंट्री कैसे लेना है, सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। मान लो यहाँ पर हमने हाई को मार्क किया, लो को मार्क किया, अगर इस रेंज के अंदर कामकाज करती है तो बिल्कुल भी लालच के अंदर कॉलर पुट के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर लॉस हो सकता है। तभी मैंने आप लोगों को कहा बिल्कुल यहाँ पर जो ज्ञान दे रहा हूँ उस ज्ञान को समझ लेना, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी कामकाज नहीं आती है। अब चलिए हम जान लेते हैं लेवल के बारे में, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। देखो अब जो हमारा फिन निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 19,641 का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस रह सकता है हमारा यहाँ पर 19,702 का। ये दो रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मान लो अगर कल के दिन यहाँ पर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, इमीडिएट कॉल की एंट्री नहीं बनाना है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है। जब इस लेवल पर रिट्रेस करने आती है तब आप लोग यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। मान लो अगर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है निकल के आ रही है 19,612 का, तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। सिर्फ 10-15 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं और इससे लंबा टारगेट यहाँ पर नहीं मिल सकता है। अब जो फिन निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,454 का। मान लो अगर कल के दिन यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा 19,380 का, यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। मान लो अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस जोन के अंदर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 43,874 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस यहाँ पर रह सकती है, जो कि हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी, 44,091 का। ये आप मान के चलिए यहाँ पर अगर फ्लैट खुल जाती है और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 43,780 का, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और ये छोटा सा टारगेट के लिए आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 43,387 का। नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रही है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि लेवल निकल के आ रही है 43,226 का। मान लो अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉलर पुट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब देखो निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 19,800 का।
नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर रह सकता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है ये वाला लेवल जो कि लेवल है 19,876 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है, या फिर फ्लैट खुल जाती है और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब जो निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,641 का। मान लो यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इसको ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है 19,533 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है, इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर इस रेंज के अंदर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। तो आशा करता हूँ सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी और 11-15 का जो सेटअप था वो मैंने आप लोगों को डीपली समझा दिया। ये सेम फार्मूला बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर भी लगाया जा सकता है और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और इसकी एक्यूरेसी 85% है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।